दोस्तों, एक ऐसी घटना जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन में एक ही प्रश्न बार बार कौंधेगा। आखिर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड कैसे तोड़ा? वो सुदर्शन चक्र जिसके नाम से देवता तक कांपते हैं, जिसके एक चक्कर में 14 लोग हिल जाते हैं, जिसे स्वयं भगवान विष्णु अपने उंगली पर घुमाते हैं। उसी सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने एक पल में अपने मुंह में रख लिया और ऐसे चबाने लगे जैसे कोई बच्चा टॉफ़ी चबाता है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये उस समय की सच्ची घटना है जब द्वारका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे और उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त, अपने बड़े भाई के परम भक्त हनुमान जी को बुलावा भेजा था। लेकिन द्वार पर जो हुआ वो सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। तो तैयार हैं? आंखें बंद करके उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुनहरे सागर के किनारे बसी स्वर्णिम द्वारिका, महल के विशाल द्वार पर खड़ा वो चमकता हुआ चक्र जो हवा में घूमता रहता है, और सामने खड़े हैं लंगोटधारी पूंछ हिलाते वानर रूप में वो महाबली जिनके नाम से रावण की लंका जल गई थी। अब जो होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में भी शायद ही लिखा होगा। जब हनुमान जी को पता चला कि श्री कृष्ण ने उन्हें याद किया है तो वो एक क्षण को भी नहीं रुके। लंका से उड़ते हुए, समुद्र के ऊपर से सूर्य की किरणों को चीरते हुए वो द्वारका पहुँचे। दूर से ही द्वारका के स्वर्ण शिखर चमक रहे थे। हनुमान जी का हृदय आनंद से भर गया। वे सोच रहे थे, आज मेरे राम जी के सखा, मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। वे सीधे महल के मुख्य द्वार पर पहुँचे। वहाँ कोई सैनिक नहीं, कोई द्वारपाल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र हवा में चमकता हुआ, तेजी से घूमता हुआ पहरा दे रहा था। उसकी 1000 आँखों से अग्नि बरस रही थी। उसकी धार से हवा भी कटने को तैयार थी। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, सुदर्शन चक्र ने गरज कर कहा, रुक जाओ, यहाँ कोई भी बिना भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के नहीं घुस सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे सुदर्शन, मुझे तो स्वयं भगवान ने बुलाया है। मेरे प्रभु श्री राम के सखा श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है। मुझे अंदर जाने दो। सुदर्शन चक्र ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज़ में घमंड साफ झलक रहा था। उसने कहा, श्री राम? यहाँ कोई श्री राम नहीं रहते। यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्ण हैं, नारायण के अवतार, और मैं उनका आज्ञाकारी दास हूँ। मुझे आज तक किसी ने पार नहीं किया। तुम कौन हो जो मेरे सामने श्री राम का नाम ले रहे हो? हनुमान जी ने फिर विनय की, हे सुदर्शन, मैं हनुमान हूँ, श्री राम का दास, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। सुदर्शन ने और भी घमंड से कहा, हनुमान, वो वानर जिसने लंका जलाई थी, हा 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 हा, देखो देखो तो मेरी शक्ति। और इतना कहते ही सुदर्शन चक्र ने अपनी गति बढ़ा दी। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं, बिजलियां कड़कने लगीं, हवा तूफान बन गई। उसने सोचा कि ये वानर डर कर भाग जाएगा, लेकिन हनुमान जी तो राम नाम की धुन में मस्त थे। वे मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम अपनी शक्ति दिखाना चाहते हो? ठीक है, दिखाओ। सुदर्शन चक्र ने पूरी ताकत से हनुमान जी पर वार किया। वो घूमता हुआ, जलता हुआ, चीरता हुआ उनकी ओर बढ़ा।
पूरा आकाश लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर देवता भी सन्न रह गए। हनुमान जी ने एक हाथ से सुदर्शन चक्र को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा गेंद पकड़ता है। सुदर्शन चक्र छटपटाने लगा, चीखने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं जलाऊंगा तुम्हें। लेकिन हनुमान जी ने उसे अपने मुंह के पास लाकर कहा, अरे भाई, घमंड अच्छा नहीं, थोड़ा सा राम नाम जप लिया करो। और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को मुंह में डाल लिया। जी हाँ, पूरा का पूरा सुदर्शन चक्र, जो 1000 धार वाला अग्नि से बना चक्र हनुमान जी के मुंह में चला गया। वो उसे ऐसे चबाने लगे जैसे कोई सुपारी चबाता है। बाहर से सिर्फ एक हल्का सा चमकता गोला उनके गाल में उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। हनुमान जी आराम से महल के अंदर चले गए। सुदर्शन चक्र की चीखें उनके मुंह के अंदर से आ रही थी, पर बाहर कोई सुन नहीं पा रहा था। जब वे अंतःपुर में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके नेत्र भर आए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राम का रूप धारण किए बैठे थे, धनुष बाण लिए, पीतांबर पहने, मयूर मुकुट लगाए। पास में माता जानकी मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी दौड़े और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपने मुझे याद किया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री राम ने उन्हें गले लगाया और बोले, आओ कपि, बहुत दिन बाद मिले हैं। माता सीता ने प्रेम से कहा, पुत्र हनुमान, पहले कुछ खा लो। और उन्होंने एक प्लेट में केले, सेब, आम रखकर आगे बढ़ाए। हनुमान जी जैसे ही केला उठाने लगे, उनके गाल में हल्की सी चमक दिखी। माता सीता ने देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे ये क्या है मुंह में? हनुमान जी को तुरंत याद आया। वे शर्मा गए और बोले, माता, दरवाजे पर एक चक्र मिला था, बहुत घमंडी था, उसे थोड़ा सबक सिखा रहा था। फिर उन्होंने मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया। सुदर्शन चक्र कांप रहा था, उसका सारा घमंड टूट चुका था। वो बार बार हनुमान जी के चरणों में गिर रहा था। श्री राम ने हंसते हुए पूछा, हनुमान, ये मेरे सखा का प्रिय अस्त्र है, तुमने इसे मुंह में रख लिया? कब बने तुम इसके इतने बड़े मित्र कि इसे मुंह में जगह दे दी? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर आंखों में शर्म और प्रेम भरे शब्दों से कहा, प्रभु, जब आपने इसे बनाया था तभी से ये हमारा मित्र है। बस आज इसे थोड़ा भूल गया था कि राम का नाम सबसे ऊपर है। अब याद आ गया होगा। सुदर्शन चक्र ने कांपती आवाज़ में कहा, हनुमान जी, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था। आज से मैं आपके चरणों का दास हूँ। श्री कृष्ण, जो अभी भी राम के रूप में थे, ने हनुमान को हृदय से लगाया और बोले, तुम्हारे सामने कोई घमंड नहीं टिक सकता, क्योंकि तुम्हारे हृदय में सिर्फ राम बसते हैं। उस दिन के बाद सुदर्शन चक्र जब भी द्वार पर पहरा देते, दूर से ही हनुमान जी को देखकर सिमट जाते और रास्ता छोड़ देते। उन्हें पता था, ये वो हनुमान हैं जिन्होंने मेरे सारे घमंड को एक क्षण में चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, राम भक्ति के सामने एक पल में चूर हो जाता है। जिसके हृदय में राम नाम है, वो सबसे बड़ा बलशाली है। सुदर्शन चक्र भी हार गया क्योंकि वो हनुमान जी के सामने था, जिन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया, सिर्फ अपने प्रभु का नाम लिया। अब आप बताइए, क्या आप भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहाँ घमंड नाम की कोई चीज़ ना हो, जहाँ सिर्फ
राम नाम हो। तो आज से हर सांस में, हर पल में बस एक ही नाम लीजिए, जय श्री राम। कमेंट में पूरे भाव से लिखिए जय श्री राम और ये कथा अपने हर उस मित्र को भेजिए जिसे लगता हो कि उसका घमंड कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एक दिन हनुमान जी की तरह कोई आता है और सब कुछ शांत हो जाता है। तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।